नमस्कार, कच्चा चिट्ठा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। आज कच्चा चिट्ठा बिहार सरकार का खोलेंगे। मुंबई में होने वाली मीटिंग से पहले कैसे और क्यों महागठबंधन में घमासान शुरू हो गया है, उसका खुलासा करेंगे। 31 अगस्त से 1 सितंबर को मुंबई में विपक्ष की बैठक होने वाली है, लेकिन उससे पहले ही एक नया बवाल खड़ा हो गया है, जिससे महागठबंधन में फूट के आसार नजर आने लगे हैं। मुंबई में होने वाली विपक्षी दलों की मीटिंग में सीट शेयरिंग और इंडिया के संयोजक पद को लेकर मंथन किया जाना है, जिसको लेकर अब बैटिंग भी शुरू हो गई है। आरजेडी के प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने मुंबई की मीटिंग से पहले संयोजक पद के लिए फॉर्मूला दिया है, लेकिन लालू के इस फॉर्मूले से अब जेडीयू में खलबली मच गई है, जो महागठबंधन में फूट की ओर संकेत देता दिखाई दे रहा है। मुंबई मीटिंग से पहले महागठबंधन में बवाल, संयोजक को लेकर मचा घमासान। लालू के फॉर्मूले से जेडीयू में मची खलबली। इंडिया की मीटिंग से पहले टेंशन में नीतीश। एक तरफ जहां विपक्षी गठबंधन इंडिया के गठन के बाद से प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनने की होड़ मची हुई है, कई नेता इस पद पर अपनी दावेदारी ठोक चुके हैं। नीतीश कुमार का नाम भी जेडीयू की तरफ से 2 बार इस पद के लिए दावेदार के लिए सही बताया गया है। हाल ही में नीतीश के नेता जामा खान ने भी ऐलान कर दिया था कि जनता नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहती है, जिससे विपक्षी गठबंधन में खलबली मच गई थी। लेकिन इसी के बाद कांग्रेस नेता पीएल पूनिया ने बयान देते हुए साफ कर दिया था कि विपक्ष में प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा, इसे लेकर चर्चा सत्ता में आने के बाद होगी, जिसके बाद से अटकलें तेज हैं कि 2024 के चुनाव के लिए विपक्ष चेहरा विहीन होगा। दूसरी तरफ जब इस बात का ऐलान हो गया कि लोकसभा चुनाव में विपक्ष का प्रधानमंत्री चेहरा कोई नहीं होगा, तो फिर संयोजक के पद को लेकर घमासान तेज हो गया। इसकी कतार में भी ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, शरद पवार जैसे नेता शामिल हैं, क्योंकि पटना की मीटिंग की अगुवाई नीतीश कुमार ने की थी, तो बेंगलुरु की बैठक में ममता बनर्जी सबसे आगे दिखाई दी। वहीं अब मुंबई में भी विपक्ष की तीसरी बैठक होने वाली है, जिसमें कयास लगाए जा रहे हैं कि शरद पवार भी संयोजक बनने के लिए सामने आ सकते हैं। लेकिन इसी बीच लालू प्रसाद यादव ने संयोजक को लेकर फॉर्मूला पेश कर दिया है, जिससे गठबंधन में तो खलबली मची ही है, साथ ही जेडीयू में भी हाहाकार मच गया है, जिसका सीधा असर महागठबंधन पर पड़ता नजर आ रहा है। दरअसल लालू प्रसाद यादव ने विपक्षी गठबंधन को लेकर खुलकर बात रखी। उन्होंने कहा, विपक्षी दलों का उद्देश्य 2024 में नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाने का है। मुंबई में होने वाली विपक्षी गठबंधन की बैठक में सभी की सहमति के साथ इंडिया के संयोजक का फैसला लिया जाएगा। संयोजक पद को लेकर कोई समस्या नहीं है, 1 से ज्यादा संयोजक बनाए जा सकते हैं। गठबंधन में सुविधा के लिए 3-4 राज्यों के लिए एक संयोजक हो सकता है, जो स्थानीय नेताओं के साथ बातचीत करेंगे। इसके अलावा अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग संयोजक बनाए जा सकते हैं। लालू यादव ने सुझाव रख दिया कि या तो 3-4 राज्यों के लिए एक संयोजक बनेगा, या फिर अलग अलग राज्यों के अलग अलग संयोजक बनाए जाएंगे। लेकिन लालू के इस फॉर्मूले के बाद नीतीश कुमार की टेंशन बढ़ गई है। ऐसा क्यों है, वो भी जान लेते हैं। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के खिलाफ विपक्षी दलों को एक मंच पर लाने वाले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही हैं। कांग्रेस के इशारे पर विपक्षी एकता की कवायद शुरू की गई, जिसमें नीतीश कुमार ने बहुत मेहनत की। नीतीश ने घूम घूम कर तमाम विपक्षी दलों के नेताओं के साथ मुलाकात की और उन्हें एक साथ लेकर आए। इतना ही नहीं, विपक्षी दलों की पहली बैठक बिहार के पटना में हुई थी और उसकी मेजबानी नीतीश कुमार ने ही की थी, जिसके बाद से ही अटकलें तेज हैं कि नीतीश कुमार संयोजक बनना चाहते हैं और इसीलिए तमाम विपक्षी दलों को एक मंच पर लाने के लिए कड़ी मशक्कत भी की है। हालांकि खुद नीतीश की ओर से इस बारे में कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन अब लालू यादव विपक्षी गठबंधन इंडिया में एक संयोजक के बजाय 3 से 4 कन्वेनर बनाए जाने का सुझाव रख रहे हैं। ऐसे में सवाल है
कि क्या नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जेडीयू लालू के इस फॉर्मूले पर सहमत होगी, क्योंकि लालू का यह सुझाव बिहार में महागठबंधन का हिस्सा और नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को रास नहीं आ रहा है। जेडीयू ने साफ साफ शब्दों में कह दिया है कि एक से अधिक संयोजक का फॉर्मूला उचित नहीं है। राज्य स्तर पर संयोजक होना एक तरह से सही हो सकता है। एनडीए में भी राज्यवार संयोजक हुआ करते थे, लेकिन एक मुख्य कन्वीनर जरूर थे। जेडीयू की मंशा एक संयोजक को लेकर है और उसके लिए नीतीश कुमार ही उनकी पहली पसंद है। लेकिन लालू ने संयोजक का नया फॉर्मूला देकर जेडीयू की टेंशन बढ़ा दी है। लालू यादव के सुझाव के बाद महागठबंधन में फूट के आसार नजर आने लगे हैं, क्योंकि जाहिर तौर पर जब नीतीश कुमार ने इतनी मेहनत की है, फिर जो लाइमलाइट उन्हें चाहिए वो नहीं मिलेगा, तो फिर वो इस एकता से किनारा कर लेंगे। नीतीश कुमार कब क्या कर जाएं, इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता है। जिस तरह सत्ता में काबिज रहने के लिए नीतीश ने बीजेपी का साथ छोड़ा और तेजस्वी का हाथ थामा था, उसी तरह अगर नीतीश कुमार को इस गठबंधन से न प्रधानमंत्री की दावेदारी मिली और ना ही संयोजक बनाया गया, तो उससे नीतीश कुमार इस विपक्षी एकता से हाथ पीछे खींचकर गठबंधन इंडिया को भी बड़ा झटका दे सकते हैं, जिससे विपक्षी एकता तो टूटेगी ही, साथ ही महागठबंधन पर भी इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी भी विपक्षी गठबंधन इंडिया के एक बड़े चेहरे माने जाते हैं और कांग्रेस विपक्षी खेमे में सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर है। ऐसे में कांग्रेस भी संयोजक का पद अपने पास रखना चाहती है। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने बेंगलुरु की बैठक में साफ साफ शब्दों में कहा था कि कांग्रेस पीएम पद की दावेदार नहीं है, लेकिन इस बयान के कुछ दिनों के बाद राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाल हुई तो कांग्रेस के तेवर बदल गए। अब अगर विपक्ष चेहरा विहीन होगा तो कांग्रेस की नजर भी इस संयोजक पद पर बनी हुई है, जिससे यह मामला और दिलचस्प होता जा रहा है। हालांकि कांग्रेस अभी पत्ते नहीं खोल रही, लेकिन फूंक फूंक कर कदम जरूर रख रही है। विपक्षी खेमे में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, जिसके चलते वो किसी भी सूरत में अपने आप को मुख्य भूमिका में रखना चाहती है। कांग्रेस की लालू यादव के साथ 3 दशक पुरानी दोस्ती है। ऐसे में लालू की वफादारी नीतीश से ज्यादा कांग्रेस के प्रति होना स्वाभाविक है। लालू के संयोजक वाले फॉर्मूला को उसी से जोड़कर देखा जा रहा है। ऐसे में लालू यादव के दिए सुझाव इस मायने में काफी अहम माने जा रहे हैं, जिससे कयास लगाए जा रहे हैं कि इस फॉर्मूले पर भी मंथन किया जा सकता है, जिससे नीतीश कुमार की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। वहीं खुद को तवज्जो ना मिलने को लेकर नीतीश कुमार कितने नाराज हैं, उसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि पिछले दिनों जब नीतीश कुमार दिल्ली दौरे पर आए थे, लेकिन इस दौरान उन्होंने किसी भी विपक्षी नेता से मुलाकात नहीं की थी। इतना ही नहीं, महागठबंधन में वापसी करने के बाद पहली बार ऐसा हुआ जब तेजस्वी यादव के बिना ही नीतीश ने दिल्ली दौरा किया था। बेंगलुरु की बैठक में नीतीश कुमार शामिल हुए थे, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही वापस लौट आए थे। इतना ही नहीं, बेंगलुरु में नीतीश के खिलाफ पोस्टर भी लगाए गए थे, जिसे लेकर तमाम तरह के सियासी कयास लगाए गए। बेंगलुरु से लौटे नीतीश कुमार ने काफी दिनों तक चुप्पी साध रखी थी, लेकिन बाद में याद दिलाया था कि उन्होंने ही विपक्षी एकता की पहल की है। नीतीश के इन तेवरों से साफ है कि अगर उन्हें प्रधानमंत्री की दावेदारी या फिर संयोजक का पद, दोनों में से कोई भी चीज नहीं मिली, तो वो कोई बड़ा खेल करने में भी देर नहीं करेंगे, जिससे विपक्षी एकता भी टूटेगी और बिहार में महागठबंधन को भी बड़ा झटका लगेगा और लालू तेजस्वी केवल नीतीश कुमार का मुंह ताकते रह जाएंगे। कच्चा चिट्ठा में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर पेश होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।